श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, बिमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो 29 अप्रैल वैशाख के आखिरी नौमी तिथि को अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए गुरु भगवान जी उपाय बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। गुरु भगवान जी जो बताते हैं हमारे हित के लिए बताते हैं, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इसकी बिल्कुल भी ना कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो न्यू है चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। 10 को बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आगे सुनिए गुरु भगवान जी की आवाज़ में उनके बताए हुए इस महत्वपूर्ण उपाय को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, वैशाख महीना। शिव की आराधना, एकांत में रखे हुए शिव का पूजन 3 चीजें देता है। बहुत अच्छे से समझ लेना, इनका एकांतेश्वर महादेव की कथा। एकांत में रखा हुआ शिवलिंग, एकांत में रखे हुए शिव जी की पूजन 3 चीजें देती है। पहला, हमारी उम्र बढ़ाती है। दूसरा, बड़ी बीमारी शरीर में एकांत का शिवलिंग कभी नहीं आने देता। और तीसरा, हमारे जीवन में कभी वैभव की, सत्ता की और लक्ष्मी की कमी नहीं आने देता। ये एकांतेश्वर। एकांतेश्वर का मतलब क्या है? जो एकांत में बैठा हुआ है। अलमस्त ऊपर छांव है नहीं है, मंदिर के ऊपर शिखर है नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ओटले पर शिवलिंग रखा है, अकेला बैठा है, ना तो पार्वती उनके पास में बैठी दिख रही हैं, ना कोई बैठा दिख रहा है, ना गणेश जी दिख रहे हैं, ना कार्तिकेय दिख रहे हैं। बैठे हैं तो ठीक, नहीं है तो अकेला नंदी सामने बैठा है और शिव जी का शिवलिंग रखा है। याद रखिए, कोई काम करने के लिए जा रहे हो, 50 बार विचार कर लिया और वो काम नहीं हो रहा, बहुत प्रयास और काम नहीं हो रहा, तो कुछ ना करिए, बढ़ के पेड़ के नीचे जाइए, एक पान के पत्ते के ऊपर बालू रेत का शिवलिंग बनाइए। काय का शिवलिंग बनाना है? जम के बोलिए, बालू रेत। बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उस पे 3 चम्मच दही, थोड़ा थोड़ा सा 3 बार दही चढ़ा दीजिए और अपने मनोकामना कर कर उसी दही को उठाकर लाकर अपने घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बना दीजिए। मात्र 1 महीने के अंदर आपका वो काम सफल हो जाएगा, जिस काम के लिए आप इतने समय से फिर रहे हैं। भटक कौन सा महादेव? इसका नाम लेना है वटकेश्वर महादेव। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, वैशाख महीना। एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता। उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वह चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख लें। और महाराज, उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहां शिवलिंग रखा होता है, जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहां शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा है, उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है। और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है। कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना है, केवल चंदन लेकर आना, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर। एक डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए। कुछ दिन
जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोड़ी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई। पर विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, चंदन अगर लगा रहे हो शिव जी पर तो ये विश्वास रखकर लगाना कि उस चंदन का फल आपको मिलेगा जरूर। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाएगा उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी संपदा की कमी हो रही है, कोई काम नहीं बन रहा, पैसा नहीं आ रहा, या व्यापार नहीं चल रहा, या घर में पैसे नहीं फेर रहे, या लक्ष्मी का आगमन नहीं हो पा रहा है, लक्ष्मी नहीं टिक पा रही, लक्ष्मी नहीं आ पा रही है, लक्ष्मी का प्रभाव कम पड़ पा रहा है, तो एक बेलपत्र जल के पात्र के साथ, बेलपत्र हाथ की हथेली पर, जल का पात्र उस हथेली के ऊपर, घर से ही चारों तरफ भ्रमण कराकर अपने घर के अंदर ही कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जो शिवालय पास में, जो शंकर जी का मंदिर पास में, वहां पर जाकर पहले जल समर्पित कर दें। फिर हाथ में जो बेलपत्र है अपने कार्य का स्मरण कर कर वो बेलपत्र शिव जी पर समर्पित कर दें। वहीं से थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आए और घर में उस जल का चारों तरफ छींटा दे दीजिए। 8 दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन भी बहुत हो गए, हम तो कहेंगे 3 या 4 दिन में व्यापार वापिस चलना प्रारंभ हो गया। शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर। कौन से महादेव है? कुंदकेश्वर महादेव, जो जीवन का। तो दर्शकों, आपने ये उपाय जो गुरु भगवान जी ने बताई है, ध्यान से अगर सुना हो तो इस उपाय को आप लोग ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप लोग ज़रूर लिखिएगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए हाथ जोड़कर नमस्कार, प्रणाम।